भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को करवाने के लिए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें ताकि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, उसका जो विवाह है, वो अच्छे तरीके से हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊँगा, पूरा आपको समझाऊँगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है ना, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी जो इच्छा है, वो पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊँगा, पूरा अच्छे से बताऊँगा, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी सदस्य है, जो कोई भी व्यक्ति है, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है, वो होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक लड़का है, किसी का लड़का है, किसी का लड़की, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि विवाह हो जाए, लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है, जिसके कारण इनका जो विवाह है, वो नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है कि विवाह जो होता है, वो टूट जाता है। तो कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इनका जो विवाह है वो टूटे ना और सदैव के लिए विवाह बना रहे। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो उम्र है वो धीरे-धीरे करके गुज़रती जा रही है। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कृपया करके उपाय बता दें। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है और यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी लोग हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, महादेव की कृपा हो जाएगी और तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उनका जो विवाह है वो भी हो जाएगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा-जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जिसका भी विवाह में अड़चन आ रही थी, उसका जो विवाह है वो पक्का हो गया है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से लोगों की जो मनोकामना होती है विवाह की, वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी, ठीक? लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। सामग्री क्या-क्या लगने वाली है? 3 काली मिर्च लगेगी और 1 क्या लगेगा, और 1 लगेगा हमारा धतूरा। अब ये आपने ले लिया।
अब ये आपको क्या कर देना है, उसी व्यक्ति को दे देना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। कोई भी आपके घर का सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, उसी को आप दे दीजिए। ठीक, दे दिया और देने के बाद उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, जब वो खड़ा हो जाएगा तो उसको बोलना है, ठीक, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक है? बस, और जो भी विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई भी अड़चन आ रही है विवाह होने में, तो विवाह भी आपका पक्का हो जाएगा। ये था कौन-सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है? इस उपाय में आपको सबसे पहले लेना है 11 लाल फूल। क्या लेना है? 11 लाल फूल। फूल ले लिया 11। अब 11 लाल फूल जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि फूल जो है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब, अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए। अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल और केवल गुड़हल के लीजिए, और अगर आप कोई और फूल ले रहे हैं तो केवल केवल वही फूल होना चाहिए। मतलब पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अलग-अलग ऐसे करके नहीं लेना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको मिक्स नहीं करना। एक ही कलर का, मतलब एक ही चीज़ का लीजिए, ठीक? ले लिया, अच्छा बढ़िया फ्रेश ले लिया। दूसरी चीज़, वो कहीं से गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब आपको पेड़ से स्वच्छ तोड़ना है, ठीक? ले लिया, लेने के बाद आप पहुँच जाइए कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, आपके दिमाग में क्या यहाँ क्या आया होगा कि जाएँगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि देखिए पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच जहाँ से जल नीचे की ओर जाता है, वहीं माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको वही 11 के 11 लाल फूल है वहाँ अर्पित करके, जो भी इच्छा होगी आपके मन में, जो भी मनोकामना होगी, जितना भी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, सब बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इसके बीच सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो पूरी होगी ही होगी।